लेकिन इंस्टाग्राम की और फेसबुक की भी एक लिमिट है भाई। ये सही है कि गलत मेरे को पता, प्लॉट ज़्यादा बेनिफिट देगा एज कम्पेयर टू मकान। और सारी फैसिलिटी, पानी की, बिजली की हर एक सुविधा है। एक ओल पर आवाज मैंने बहुत सारे केस देखे इसे, मेरे पास भी ऑफिस में आए हैं कि सर मेरे पास फुल पेमेंट एग्रीमेंट है लेकिन वो बंदा ही नहीं मिल रहा। अगर मान लो कोई आदमी था, रिश्तेदार छोड़ दे, तो मैं जनरल बात करूँगा, इफ सपोज करो मुझे। नमस्कार जी। आज हमने जो ये नई चीज स्टार्ट करी है टॉक विद प्राइम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? तो भाई देखो, जो एपी अपन ने भी अच्छी चीज़ लेके आए यहाँ पर, रियल टॉक विद प्राइम, इसका मेन मकसद तो मेरा क्या है। इसका मेन मकसद है भाई, देखो मान लिया अपन ने कोई चीज़ बेचनी है, अपने पास कोई प्रॉपर्टी लिस्टेड है, आप उस पर सोशल मीडिया पर डाल दिया, अपना फेसबुक हैंडल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे कि भाई इतने गज का मकान बिका हुआ है और उसकी ये डिटेल है। तो लेकिन इंस्टाग्राम की और फेसबुक की भी एक लिमिट है भाई। वहाँ पे अपने ऑडियंस जो सेट है उनको सिर्फ वो चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ बिकाऊ है मार्केट में, क्या रेट चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई जींद में हम प्रॉपर कन्वर्जेशन करा कि भाई कौन सी कॉलोनी में क्या चल रहा है, कित पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए भाई। और बहुत सारे पर्सन हैं जैसे कि भाई घर लेना चाहिए या फिर प्लाट लेना चाहिए या फिर भाई दुकान में इन्वेस्ट करा। तो इन सारी बातों की जानकारी लेनी थी। हमने सोचा भाई चलो एक हाथ चैनल स्टार्ट कर लें भाई, 2 मिनट बात भी हो जा करेगी, अपने कस्टमर तक अपन जो संदेश देना वो संदेश भी चला जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा मेन उद्देश्य है इस चीज़ के पीछे है कि जो और शहर हैं, जो करीब मैं तो जींद में बैठा हूँ, मैंने भी राजींद का भाई जींद में कौन सी कॉलोनी बूम है, कौन सी में नहीं है, कि तो प्लाट फिलहाल बिकने ला रहे हैं, ट्रेंडिंग पे कौन सी कॉलोनी है, फिलहाल कितने लेने में फ़ायदा। लेकिन मैंने हिसार का नहीं बेरा। अगर मान लो हिसार में कितने 40,000 का रेट है और मन ने वो चीज़ 35,000 में मिल रहा है, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैंने 35 में महंगा लगेगा वो, क्योंकि मन ने हिसार का ज्ञान नहीं है भाई। उड़ा कित उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कि थोड़ा चीज़ ग्रोथ ले रही है, कित डट रही है। तो मैंने सोचा यार ऐसा चैनल स्टार्ट कर दा कि जित मैं हिसार का ब्रोकर ने बुला लूँ, सिरसा का ने बुला लूँ, गुड़गांव का ने बुला लूँ, यानी अलग अलग शहर आदमियों ने बुला के बैठ के बात करांगे उनसे। इस मार्केट का ज्ञान भी होगा भाई कि कौन सा शहर में ग्रोथ कितनी तेज़ी चल रही है। ऊपर से जो मेरे इन्वेस्टर हैं, जो मेरे दर्शक हैं, उन्हें भाई मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का अलग अलग सिटीज़ में। एक ट्रस्टेड चीज़ हो जाएगी भाई, क्योंकि हम ट्रस्टेड बंदा ने बुलावांगे, उन्हें डर कौन लगे भाई कि में इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी सिटी में, तो के सही है कि गलत। इन सारी चीज़ों का एक निचोड़ यूँ लग गया कि एक चैनल शुरू कर लिया यूट्यूब पे, जिस तरह में के संदेश देश का कि भाई फलां मान लो हिसार की बुला लिए मैंने कि बिहार वाला बताऊँगा भाई कौन सा रोड आज बूम पे है, कि कौन सा सेक्टर स्लो है, कौन सा तेज़ है। ये सारी चीज़ का अपन है जो रियल टॉक विद प्राइम शुरू कराया है। ठीक है, चलो आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज आप बात कर रहे हैं जींद की। तो जींद में ये बताओ कौन सी लोकेशन है आप 30 लेके 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने चाहिए? देखो इन्वेस्टमेंट मेरा की है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही अहम मुद्दा है। अगर मान लो कोई आदमी 30 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, सबसे बड़ी बात तो 30 से 50 लाख रुपए जो बंदा पूरी ज़िंदगी में कमा के लावे है, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिक्योर और सेफ होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी आदमी 30-40 लाख रुपए कमा पाओ है, 50 लाख रुपए कमा पाओ है, अगर मान लो उसकी वो इन्वेस्टमेंट गलत होगी, सोचने की बात है। खून पसीने कमाई है, अगर एक गलती उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई ने खास का है। बिल्कुल। चलो परशुराम जी, बहुत अच्छी चीज़ शुरू कर रहे हो आप। अब मैंने ये बताओ कि जिनके पास, बंदों के पास 30 से लेके 50 लाख तक पैसे हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करें और कौन सी लोकेशन पर इन्वेस्ट करें? मैं देखो यार 30 से 50 लाख का जो बजट है ना, वो किसा बजट आदमी ने नू लाग गए भाई। 30 से 50 लाख रुपए मान लो सपोज करो 45 लाख रुपए किसी आदमी पे ने इकट्ठे कर लिए। ये 45 लाख में उसने नू लागा भाई कि 45 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्पेंडिंग पावा तो 45 लाख रुपए एक्चुअल में बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत अच्छा। लेकिन जब बात आ जाए इन्वेस्ट करने की, तो उनके पास नुमाले साधन बहुत लिमिटेड हो जाए। ये 45 लाख रुपए जिसने कमाए हैं, सपोज करो किसी की एज 35 है, उसने 45 लाख रुपए कमा लिए, 45 लाख की अमाउंट बड़ी अमाउंट हो जाए है, बिल्कुल हो जाए। तो उसके सपने क्यों होंगे? 45 लाख अगर किसी ने कमाए तो वो चाहोगा कि वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करे। लेकिन आज के दिन जब प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा उछाड़ है, 45 में ऑप्शन बहुत कम रह गए। बिल्कुल रह गई। बहुत बड़ी समस्या क्या हुआ, 45 लाख रुपये तो उसने कमा लिए, उसका एक स्टेटस क्या है कि उसने 45 लाख रुपये अर्न कर लिए, लेकिन जब वो स्पेंड करना होगा ना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगा, तो उसके ना स्टेटस भी मैच नहीं हो पा रहा।
इस बात में थोड़ा नू समझो। सपोज करो कोई मान ले टेक कंपनी में लग रहा है, ठीक है। टेक कंपनी में मान लो उसका पैकेज है 12 लाख का, यानी 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है। बिल्कुल कमाल। आम जनता में और उसमें क्या फ़र्क है कि वो 70% लोग आता फालतू रुपये कमा रहा है, उसके पास 45 लाख रुपये इकट्ठे हो गए। 45 लाख रुपये वो उसका स्टेटस क्या होगा, लाख रुपये बिना हो गया, तो वो कितना रहना पसंद करेगा जिनकी कमाई ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन 45 लाख रुपये में वो कम ले नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने 45 लाख रुपये नू सोच कर ले लिए कि मान ले वो इन्वेस्ट करने लग गया कि मैं तो 45 लाख रुपये में अच्छी चीज़ लूँगा, तो उसने मिलेगी नहीं। इन्वेस्टमेंट कदे भी सही और गलत, अच्छी और बुरी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट होया करे एक सेफ एंड सिक्योर और एक प्री प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इस बात ने थोड़ा सा और मैं समझाना चाहूँगा। अब देखो मेरी बात सुनो, 45 लाख रुपये कई आदमियों की ज़िंदगी भर की कमाई हो गए। बिल्कुल। एक गलती उनकी मड़ी ही हुई, मान ले अगर कोई छोटी सी चूक उनकी कमाई ने खास कर इसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, जो बढ़ोतरी नहीं दे रही वो कमाई खाएगी। बिल्कुल। नहीं, बैंक ब्याज भी 8% तो है, 7.5-8% तो बैंक भी दे है। तो प्रॉपर्टी सी होनी चाहिए कम से कम भी 10%, 12%, 15% अप्रिसिएशन तो दे सालाना। यानी 45 लाख की ली तो अगले साल 50 की तो कम से कम। हाँ बिल्कुल। ये दो तरीके हैं। एक तरीका ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ लोग लेने लग रहे हैं, ऑलरेडी पीक पर सौदा है, और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो कई बार जो चीज़ ट्रेंडिंग हो वो मार दे है। बिल्कुल। अगर आज तक अगर मान लो 3 महीने पहले को उठा के देखा, सोना चांदी में एकदम बहुत उछाल आ गया कि चांदी 1.5 लाख 1,60,000 होया कर दी, सीधी 4 लाख पे भी गई है। तो उन्होंने बताओ 4 लाख वाले रुपये 3.5 पे जिन्हें रुपये लाए थे उसने रुपया कमाया, या फिर जिन्हें 1,60,000 रुपये लाए दिए थे उसने कमाए। जिसने 1,60,000 रुपये लगा उसने पैसा कमाया। एग्जैक्टली। यानी जो मार्केट ने इतनी अच्छी तरीके से समझेगा कि शुरू में इन्वेस्ट करेगा ना कि तेजी में, वो बंदा हमेशा अच्छे पैसे कमाओ। और 30 से 50 की इन्वेस्टमेंट में जींद में कुछ जगह हैं ऐसी जो बेनिफिट दे हुए हैं। जैसे कि अभी आज के दिन ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, जवाहर नगर चल रहा है। जवाहर नगर चल रहा है। जवाहर नगर, स्फीदो रोड, एकता नगर, विजयनगर, और मैं कह सकता हूँ किसी हद तक एम्प्लॉयज़ कॉलोनी गोहाना रोड, ये बहुत ट्रेंडिंग में जींद में। मतलब अगर किसी ने कॉलोनिया में प्लाट लेने हैं तो लोग आड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना आड़ा पी काली पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में, जैसे मेरे पास कस्टमर डाटा 5 का 10 का मेरे पास कस्टमर डाटा महीने का, मेरे पास डेली 10 कस्टमर, तो महीने में 300 कस्टमर आवे हैं। लेनी है कस्टमर आवे हैं बहुत, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो मैं सलाह हमेशा यही दूँ कि अब जींद में अगर 30 से 50 लाख के बीच में इन्वेस्ट करना है तो दे शुड मूव ऑन पटियाला चौक। पटियाला चौक पर क्या है, 10,000 रुपया में, 12,000 रुपया में, 15,000 रुपया में, 18,000 रुपया में और 20,000 रुपया में प्लॉट आ जाएगा। अब सपोज करो इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने 35 लाख रुपया का हिसाब तय, मतलब 35,000 रुपये गज के हिसाब तय 100 गज का प्लाट ले लिया, 5,000 रुपये गज बच गया आपका प्लाट 2 साल में। ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट होया? अपना क्या नाम है, 100 गज का प्लाट था और 5,000 रुपये दिया, तो ये लगा रहे हो 5 लाख का हो गया उसका। पहली बात तो पीक पा रहे हैं, रेट इतना हो रहा है, 5 लाख प्रॉफिट होया। ये 35,000 रुपया में अगर आपने मान ले पटियाला चौक पे 200 का 250 गज का ले लिया, आ जाएगा आराम से। आ जाएगा आराम से, 200 गज का आ जाएगा। आ जाएगा। ये 2 साल में 5 बढ़ोतरी तो ओडे भी होगी। हाँ। ओडे मान लो 4,000 की बढ़ोतरी हुई, 5 की नहीं हुई, 3 की मान लो 3,000 की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट बना? थोड़ा तो 100 गज पे 3,000, 6 लाख। 6 लाख का होगा सीधा। तो बताओ वाइजली इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई यहाँ हुई? वहाँ हुई पटियाला। सपोज करते हैं ओड आड़ की बजाय ओड ग्रोथ कम हुई, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा वहीं पटियाला चौक पे है। पचास चुका है ना। इससे ने बोला है एक अच्छी सोची समझी इन्वेस्टमेंट। देख मैं एक उदाहरण दूंगा, आज से 20 साल पहले गांव के लोग शहर में आया करते गैट, हाँ। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग आया करते। हाँ। मैं सुनने मिला भाई, मेरा चाचा तवा में मतलब जिनके पास पैसा था, किसी ने उस टाइम प्लाट लिया 500 रुपये गज, आज उसका तो रहा है 70,000 रुपये गज। और किसी ने जब उस टाइम पर 1,000 रुपये गज लिया, उसका महंगा प्लाट लिया था, वो आज भी 15,000 रुपये खड़ा है। और कई जन तो घाटा में बेचे हैं। उसका रीज़न क्या था भैया?
उनने मार्केट की चाल पर रुपया लगाया। मार्केट की चाल पे जब भी पैसा लगाओगे 80% चांस आपका पैसा डूबेगा। डूबे हैं तो डटेगा जरूर। रियल एस्टेट में सैचुरेशन आती ही आती है। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई लैंड नहीं जहां मार्केट में सैचुरेशन ना आया हो। रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां अपने टाइम से पहले पैसा लगाना पड़ेगा। वो आपकी एक एक्यूरेट, अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। तो 30 से 50 रुपये, अगर मतलब पूरी बात करने चौड़ी हो भाई 30 से 50 लाख रुपए लाने हैं, तो आप पटियाला चौक पे, रोहतक रोड पे ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ आप मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ गज ले इसको, एरिया ले इसको, उड़ा पैसा लगाओ। तो आपने जो पटियाला चौक का जिक्र किया है इसमें कि आपने उस साइड जाना चाहिए, लेकिन अपने जो कस्टमर हैं वो कितने समय तक वेट करें उन बढ़ोतरी के लिए? देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया पर्सन आपका। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट हुआ है 2 प्रकार की। ठीक है। एक हुआ है इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, एक हुआ है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। अब सपोज करो मैं मेरी बात करूँगा, मैं कस्टमर ने क्यों कहूँ, मैं पिछले 3 साल से जिनमें रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। पहले साल मैंने मार्केट को समझा, मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को जींद की नॉलेज नहीं थी। मैंने 1 साल जींद की मार्केट पे काम किया, हर एक कॉलोनी को देखा, उसके 10 साल का रिकॉर्ड देखा, पिछले 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई। फिर जो ग्रोथ हुआ उसके पीछे के कारण देखे। पीछे कारण जैसे कि भाई सपोज करो आज से 15 साल पहले बदपुर में कौन जाने आ रहा था? कोई भी नहीं, बगाम था एक। आज से 15 साल पहले जवाहर नगर में कौन जाने आ रहा था? कोई कुछ नहीं, कच्ची गलियां था बस, कच्ची गलियां और सिर्फ पेड़ पौधे, खेत थे, पाछा खेत थे, अपना रजबाया लग गया। लेकिन आज की है उड़े, आज जोड़े सोसाइटी पर की जगह बन रही है बढ़िया जगह, मतलब सेक्टर पे बढ़िया इन्वायरमेंट हो रहा है। बिल्कुल। तो आप नु देखो इसी कौन सी कॉलोनी है जो अभी फिलहाल ग्रोथ कर रही है, जहाँ गली पक्की होने लग रही हैं, अप्रूव्ड होगी वो, भाई वहाँ का रहन सहन माहौल, कौन सी कॉलोनी का फिलहाल थोड़ा सा अब 1-2 साल में आपने देखा कि हाँ यार ये माहौल पिछले 1-2 साल में बढ़ा है, मतलब अच्छा होया है। जहाँ माहौल इन्वायरमेंट चेंज होगा या कोई नई चीज़ आओगी, उड़ा रेट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो पटियाला चौक हो, जरूरी नहीं कि रोहतक रोड हो, जरूरी नहीं कि गोहाना रोड हो। वो कॉलोनी की भी हो उसके 75 कॉलोनी जींद में, बिल्कुल। और जींद में कितने भी मान लो, हरियाणा की मैं बात करूं, देखो बाहर की तो मैं कह नहीं सकता, हरियाणा के कितने भी कोई सी भी प्रदेश, कोई सी भी जिला में, कोई से भी खंड में जो तहसील है, मान लो हासी जिला बनेगा, पहला तहसील थी, गोहाना है, असंध है, स्पीदो है, जहाँ अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है या डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, इन्वेस्ट करो, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ठीक, आपका कहना मतलब ये कि शुरू तो देखो जहाँ हाँ, चीज चली है, थोड़ा सा काम करो, होमवर्क करो। अगर आपके पास होमवर्क करने का मतलब टाइम नहीं है तो एक अच्छी और रेप्यूटेड फर्म के पास जाओ, आपको बताएगी सही। जैसे कि प्राइम प्रॉपर्टी जींद के पास आप को जींद के चप्पा गए, हम अपने बता दें भाई फलानी जगह क्या चल रहा है। ठीक, तो चलो आपने यार 30 से 50 लाख वाले की तो बता दी। अब को थोड़े इस तरह नीचे आ जाए आप, जड़ा है जिनके पास सिर्फ 15 से 20 लाख रुपये हैं, उन्हें क्या करें? माले अमाउंट इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखो तो भाई देखो छोटी अमाउंट है टू बी प्रैक्टिकली, लेकिन एक आम आदमी जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है उसको टाइम लग जाए बहुत ज़्यादा, 10 लाख 15 लाख 20 लाख इकट्ठे, तो हम उनको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उनको मेरी सलाह एक है, अगर मान लो आपके पास 20 लाख रुपये का अमाउंट है, 10 लाख की अमाउंट है, आप छोटा मोटा लोन ज़रूर उठाओ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का लोन है, मान ले लैप हो गया, परचेजिंग लोन हो गया, सरकार आपने बहुत कम दर पे, बैंक आपने बहुत कम दर पे ब्याज पे रुपये देवे है, बाहर से पैसा उठा के लाओगे प्रॉपर्टी में, मार खाओगे 100%, 2 पीछे मिला है, 2 रुपये सैकड़ा मिला है तो वो अपने मार देगा। लेकिन आप बैंक तल लो 20-15, आपके पास 10 और ले लो, लेकिन इतना बोझ में मत उठाओ कि भाई आपने सैलरी में जो कटौती ज़्यादा हो जाए और घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाए, फिर वो आपकी पूंजी इसने भी खा जाएगी। इतना ही लो जिससे आपके सेहत पर फर्क पड़ा, बिल्कुल नाम मात्र। अब सपोज करो आपके पास 15 लाख रुपए ही हैं कुल, आप घर तो ले मत, घर लोगे तो 50-60 गज का कम से कम घर आओगा, वो जो 50-60 गज का घर आऊगा वो इसी जगह आऊगा, वो अपने बढ़ोतरी नहीं देगा, वो उल्टा आपकी पूंजी ने खाओगा।
तो 15 लाख रुपए हैं तो घर का तो आइडिया भूल जाओ। तो कहने का मतलब यो है 15 लाख तो उससे बढ़िया फायदा क्या करो, मकान है ही नहीं। हाँ उससे बढ़िया क्या करो, मान लो 15 लाख रुपया में आपने प्लाट ले लिया 100 गज का, चाहे 70 गज का 80 गज का ले लो, मान लो 80 गज का प्लाट ले लिया 15 लाख में, अच्छी सी लोकेशन में 70-80 गज का प्लाट आ जाएगा। आप घर का किराया देने लग रहे हो 8,000 रुपये, यानी साला कितना हो गया 12 ठे क्षण में। क्षण में। कोई भी प्रॉपर्टी हर साल 1,000 2,000 3,000 रुपये गज तो मार्जिन लेवे कि नहीं लेंदी, लेवल 2,000 तो मिनिमम लेवे आराम से लेवे। लेवल। अब 80 गज का प्लॉट है, 2,000 रुपये का साल का अप्रिसिएशन लिया उसने, कितने रुपये हो, 1,60,000, तो भी 50,000 रुपये आपने बैठे बैठे कमाए हैं। यानी आपका घर ही है एक प्रकार का, अगर आपका रेंट पे कर रहा है वो, हाँ तो आपने एक प्रकार से पैसे कमाए हैं। कमाए हैं। ऊपर तो आपको प्रॉपर्टी जुड़ गई, घर का घर, प्रॉपर्टी अच्छी। 8,000 रुपये में आप 50 लाख का मकान में रह इसको, तो घर ना लो, इतना बजट है तो प्लाट लो। मैं घर की सलाह दूँ को नहीं, क्योंकि घर में उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा फिर। हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसी लोकेशन पे लेना पड़ेगा जितने बढ़ोतरी का नाम मात्र भी नहीं। और उनके लिए तो 15 लाख बहुत ज़्यादा का वो हो जाएगी अमाउंट। उस टाइम तो 15 लाख ला दिए, लेकिन नू तो कौन देखा भाई यार, आज के दिन भी अगर 15 लाख में घर मिलने लग रहा है तो आज के दिन में 15 लाख में घर बनाना आसान नहीं है। ना जी बनता। और मकान मिल रहा है 15 लाख में, तो उसका पीछे भी तो देखो क्या मजबूरी होगी, अगला 15 लाख मकान दे भाई, बीड़ी क्योंकि उसने और तले करना, बीड़ी गाड़, उसका माहौल बढ़िया नहीं हो माहौल बढ़िया सकता। भी ना हो। बहुत सारे रीजन है, सारी बातें कैमरे बताने की नहीं होती। ठीक है। एक चीज नहीं हो रहा मार्केट में सर, बताओगे मैंने कई बंदे क्या कर रहे हैं, चीज तो ले ले हैं अपनी चीज को, प्लाट ले लिया, मकान ले लिया, बोले तो भाईचारा में लिया, भाई पे लिया है, रिश्तेदार पे लिया है, इसकी रजिस्ट्री के कराया करना है, पीछे बचे हैं अपने के बरक्का दे बेचना पड़ जाए, अगर लगा नू रजिस्ट्री कराए दे, और एंड टाइम पे उसका रिश्तेदार है वो भाईचारा नाइट दे उन्हें रजिस्ट्री कराना दे, वो क्या करे बेचारा, वो पश्चाताप करे, फिर भी क्यों कुछ करे solution तो होगा जिसका। सोल्यूशन क्या है यार, एक बात था, बहुत से केस आ रहे हैं अंदर फंसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। देखो भैया ऐसा है, जो फंस गया उनका अगर जो बीत गया वो समय है, उसका कुछ करा नहीं जा सकता। आज के दिन में तो हर एक आदमी ने सलाह दूंगा, नवा मैं क्या सलाह दूंगा, खुद मेरा नाम करा दिया भाई मेरी प्रॉब्लम नहीं होता है। चल ठीक। भाई जी अब इनका प्लाट मेरा नाम है, हाँ इस करके कह रहे हैं, हाँ, अरमा करांदा को जो नहीं, रख लिया भाई रिकॉर्डिंग में मेरा प्लाट हो, अरमा करांदा को नहीं, यो किसी बहम में हो। ठीक है। अपने जो पूछ रहे वो बताओ। चलो मैन मुद्दा पावांगे बेरा के है हैप्पी। अगर मान लो कोई आदमी सा है, रिश्तेदार छोड़ दे, मैं जनरल बात करूंगा, बहुत सारे लोग 2014 में 15 में ऐसे थे कि जिन्हें प्रॉपर्टी परचेज कर ली, परचेज करने के बाद उन्होंने क्या करा लिया, फुल पेमेंट एग्रीमेंट करा लिया। मन नहीं बेरा उनकी क्या मजबूरी रही फुल पेमेंट एग्रीमेंट की, उस टाइम पर रजिस्ट्री नहीं हुई होगी, या फिर अगला ने भाई के बेरा के आइडिया लाए होंगे। मैंने बहुत सारे केस देखे इसे, मेरे पास भी ऑफिस में आए हैं कि सर मेरे पास फुल पेमेंट एग्रीमेंट है लेकिन वो बंदा ही नहीं मिलता, और जिस डीलर ने दुआ था वो डीलर भी नहीं होगा, मैं तो पांदा ही नहीं हो। तो मैं आज उन्हें एक सलाह दूंगा, भाई आप उस बंदे ने ढूंढने की कोशिश करो, इसके अलावा आपके पास अल्टरनेट नहीं है। सेकंड चीज़, अगर मान लो आपने वो बंदा मिल रहा है, वो बंदा रजिस्ट्री कराना तो नाता है, आप लीगल एक्शन ले इसको हो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कि ये प्लॉट ऐसे ऐसे परचेज कराता है, इसके ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट के थ्रू ही आपका काम बन सके भाई साहब, नहीं तो भाईचारा में बढ़ना होगा तो मैं बढ़ जाता चांस को। ठीक है। और एक जिनके पास अच्छा अमाउंट है लगाने के लिए, वो भाई कहीं रहना भी चाहे है, या वैसा मैंने सोचा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट है करके छोड़ दिया, मैंने बाद में रिटर्न मिल जाएगा अच्छा, लेकिन मैं प्रीफर करना चाहूँ कि सोसाइटी में जावा या सेक्टर में जावा। यूँ तो यार आज के दिन का सबसे कॉमन आंसर है 1 CR से लेके 4 CR तक की जितनी भी हमारी हाँ ऑडियंस है, लंबी तो ये उसी में जाओगी सारी। हाँ 1 CR से लेके 4 CR तक की जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा मेजर है कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में ले या सोसाइटी में। हाँ बिल्कुल। मेरा मानना मेरा क्या है, जो आदमी का खुद ओपिनियन है, सेक्टर या सोसाइटी। देखो पिछले 2 साल में एक रिकॉर्ड देखा गया है, अगर सेक्टर ने 20,000 की ग्रोथ ली है तो सोसाइटी ने 20,000 की ग्रोथ ली है। गेल चल गया बहन भाई से बहन भाई इधर है, अड़का फुल्का डिफरेंस आज के है, 5,000 4,000 का डिफरेंस आज के है भाई, कि इसने कम करी इसने ज़्यादा कर ली, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। मैंने मुद्दा मेरा की है
अगर इन्वेस्टमेंट करनी है अलग चीज़ होगी, अगर रहना है अलग चीज़ होगी। इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, इन्वेस्टमेंट में पूरा सेक्टर में लो, ठीक है। बेचिंत होकर बैठ जाओ, उड्डा में प्लॉट लिया, बंद कर दो चैप्टर ने, ठीक है। आपको ग्रोथ देगा ही देगा, अच्छी ग्रोथ देगा। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर रहना है, ये सपोज करो भाई देखो सेक्टर में आपने बिरा यार हमारी सरकार है तो थोड़ी सी कम एक्टिव है, रोड टूट गया तो केवरा कद बनेगा। लेकिन अगर आपने रहना है तो आप सोसाइटी में लोगे, बढ़िया चिकने रोड हैं, बढ़िया पार्क हैं, सिमटेड रोड है, सिमटेड रोड है, और सारी फैसिलिटी पानी की बिजली की हर एक सुविधा है। एक ओल पद आवाज है। एक ओल पाज इस सेक्टर का माहौल हाल देख लो आप, अगर कोई सीवरेज रुक गया तो 4 दिन लगेंगे ठीक होने में, सोसाइटी पे एक ओल में ठीक होगा। एक ओल में होगा बंदा। अगर रहना है तो सोसाइटी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करनी है तो दो सेक्टर, सेक्टर। ठीक है। बेस्ट ऑप्शन। और अपना लोकल कॉलोनी में क्या करा इसमें, प्लाट या मकान? भाई लोकल कॉलोनी में अगर मान लो प्लाट या मकान, चलो सोसाइटी में भी आ जाओ, फ्लैट में भी आ जाओ, इन्हें भी ले लो, सोसाइटी ने भी ले लो। बंधन है भाई, प्लाट लेवा के मकान लेवा है? इन्वेस्टमेंट में मेरा क्या है, एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, मेरे पास टाइम है, मेरे पास अल्टरनेट काम का कमाई का सोर्स अलग है। एक मेरे पिताजी हैं, वो काम नहीं कर रहे अभी, उनके पास पूंजी इतनी है, मान लो 1 करोड़ रुपये उनके पास है और 1 करोड़ रुपये मान लो मेरे पास है। ठीक है। मैं 1 करोड़ रुपये प्लॉट में लगाऊंगा, मेरे को पता प्लॉट ज़्यादा बेनिफिट देगा एज कम्पेयर टू मकान। लेकिन मकान की है मेरे पास अगर कमाई है तो मेरे को बाहर से इनकम का सोर्स इतना ज़रूरी नहीं है, रिटर्न देखी जाएंगी। लेकिन मेरे पिताजी क्या सोचेंगे कि भाई हर महीने किराया आ जाएगा, जिससे घर का खर्चा चलता रहे, यानी मेरी जगह मेरी प्रॉपर्टी काम करे। रेंटल यील्ड्स लेने हैं तो मकान लो, और अगर रेंटल यील्ड्स नहीं चाहिए, अगर रेंटल इनकम नहीं चाहिए तो डेफिनेटली प्लॉट लो, ठीक। लैंड लो। एग्रीकल्चर में भी? हाँ एग्रीकल्चर ले इसको आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, long term में बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। एग्रीकल्चर से बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं मानता ही नहीं। ठीक है। तो बाकी ये मकान प्लाट तो एग्रीकल्चर अलग ही चीज़ आ गई है। एग्रीकल्चर बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है, अलग उस कंसेप्ट पर तो उन्होंने मान लो पूरी किताब लग सका भाई। ठीक है। चलो परशुराम जी, आपने तो ये सवाल मेरे तो लिख के दिए थे कि मैं अपना दौर से पूछूं। आप मैंने नू बताओ, बंधन है आपने इन्वेस्टमेंट तो करा दी किसी बंधत है, एग्जिट कड़ा लेवा हो? एग्जिट कितने जब जरूरत हो, जरूरत क्या, किस चीज़ की जरूरत हो? पैसों की। जरूरी तो नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जरूरी थोड़ी ना। अगर वो तो चला अलग बात आ गई कि उसने बड़ा चीज़ दो प्रकार के इन्वेस्टर जरूरत होगी। दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर, यानी जो आज प्लॉट ले लिया 2 पैसे मिल रहे हैं बेच दिया। एक होते हैं मतलब मैं उन्हें कह सकूँ स्लिप इन्वेस्टर ला लो, यानी जो डम्ब इन्वेस्टर जो एक बार प्लॉट ले लिया भूल गए, जिन्हें पीछे जिन्हें बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ी करना। आज प्लॉट ले लिया तो छोरा खतर ले दिया, वो ठीक छोरा संभालेगा भाई, उसने हम नहीं देखते। ठीक है। वो तो देखो उसके तो लिमिटेड स्कोप है, वो तो कितना भी ग्रोथ है इसके। ठीक है। लेकिन जो एक्टिव उसके लिए, इन दोनों के लिए प्लॉट लेना अलग अलग परिभाषा है। अगर एक्टिव इन्वेस्टर ने प्लॉट लेना है वो अलग प्लॉट लेगा, दोनों सेम प्लॉट नहीं ले सकते, क्योंकि एक्टिव ने तो एग्जिट अलग होगी। हाँ एग्जिट, उसने तो एग्जिट आज चाहिए है। और जिसने मान ले भाई लेके गिरना है, उसने 3 इंच दी नहीं कि शायद प्लॉट लेके गिर ले भाई, तो इन्वेस्टमेंट देगा ही। हाँ, जब पीछे जरूरत पड़ गई बेच दिया बस। बेटाल से। टाल और जो फिर एक्टिव वाले खातर कद लेना चाहिए, एक्टिव वाला खातर एक्टिव वाला ने मार्केट तक कनेक्टेड रहना चाहिए, उसने देखना चाहिए कि हर एक शहर में हर एक कॉलोनी ट्रेंड आ रहा है। हाँ वो है, आवे ने बिल्कुल कभी किसी कॉलोनी का ट्रेंड आवे, किसी उसने नु देखना पड़ेगा कि भाई आज उसने डीलर तो बैठना पड़ेगा कौन सी में ज़्यादा प्लॉट बिकने लग रही हैं, जिसमें प्लॉट बिकना उसमें ले लो, अर्ली एग्जिट मिल जाएगी। अब भैया बात है ओके पीना सीख जो डीलर हाँ आगे बैठ के ना, सीधी सीधी बात है, कनेक्टेड रहो मार्केट, कनेक्टेड तो नुए रहोगे भी बस। तो आज की बातचीत हम यहाँ समाप्त करते हैं। और तो इतनी कहना चाहूँगे, जो आज ये चैनल शुरू कराया है ये एक उद्देश्य के साथ ही शुरू किया है, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करियो। भाई इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। देखो यह तो हमारी आपस की बातचीत थी, बिना तालमेल की बात थी, जो भी हम बात कर पाए, जो भी नॉलेज दे पाए वो हमने दे दी। लेकिन इससे आगे हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही प्री प्लान्ड होगा, हर एक शहर की जानकारी दी जाएगी, पूरे हरियाणा का विस्तार बताया जाएगा कि क्या चल रहा है। तो अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने यार दोस्तों में जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता हो। थैंक यू सो मच। एक्टिव यूजर तो यार जरूर ध्यान देकर वीडियो देखा करियो और शेयर करते रहियो अपने दोस्तों दो।